Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel, The Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. Today I am going to discuss the MCQs related to electrostatic, Coulomb's law, dielectric medium between charges and vector form of Coulomb's law. हमने इन सब जो है टॉपिक्स को पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इनसे रिलेटेड MCQs को देखेंगे कि इनमें से किस टाइप के MCQs बन सकते हैं। सो हमारा पहला MCQs है रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज। ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन है 1.06, बी ऑप्शन है 1.006, सी ऑप्शन है 1.006 एंड डी ऑप्शन है 1.6। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर we know that relative permittivity for air is 1.006। ठीक है, ये हमने थ्योरिकल लेक्चर में देखा था कि टेबल्स में मटेरियल वाला जो टेबल था उसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। सो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी वहां पे हमने देखा था 1.006। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो टॉप पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक शो हो रहा होगा। ये सब वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पर ए पहला जो MCQs है उसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड MCQs देखें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज 42 न्यूटन इफ वी प्लेस द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम 2.1 बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो चार्जेस के दरमियान 42 न्यूटन है। ठीक है, अगर हम उसके दरमियान कुछ मीडियम को प्लेस कर देते हैं, वो मीडियम जो है वो 2.1 रिलेटिव परमिटिविटी का मीडियम है। सो उस चार्जेस के दरमियान फोर्स कितनी होगी हमने ये कैलकुलेट करना है। ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है 42 न्यूटन, बी ऑप्शन है 83.2 न्यूटन, सी ऑप्शन है 20 न्यूटन एंड डी ऑप्शन है 2 न्यूटन। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये कैसे करेक्ट ऑप्शन है हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ चार्जेस को, दो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं, उनके दरमियान जो है 42 न्यूटन का जो है वो आपके पास फोर्स है। अगर उसके दरमियान कुछ मीडियम नहीं है, अगर हम इनके दरमियान कुछ मीडियम को प्लेस करते हैं तब हमने वो फोर्स कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पर देखें तो सॉल्यूशन में हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ प्राइम। अब एफ प्राइम को आप एक साइड पे ले जाएंगे, एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। 42 जो है वो ओरिजिनल फोर्स है, डिवाइड करेंगे 2.1 से तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो है वो 20 के लगभग आता है। सो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, अगला MCQs देखिए, थर्ड MCQs, प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑलवेज इंक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो हम ये चीज जानते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है वो मीडियम है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स जो है वो एफ प्राइम के। सो अगर हम जो है वो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को जब इंक्रीज करते हैं तो फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, रिड्यूस होगी। इसी तरह इनका जो अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, जो कुछ भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम उसके दरमियान प्लेस करते हैं तो ओरिजिनल फोर्स से कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो रिड्यूस करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन होगा, रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 4 MCQs देखें, इफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज नॉट अ फ्री स्पेस, उन चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है वो फ्री स्पेस नहीं है, कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल। यही ऑप्शन हम ऊपर पढ़ कर आए कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम या नन ऑफ दीज। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही रीजन इसके अंदर बनती है कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम प्लेस करते हैं तो फोर्स जो होगी वो डिक्रीज करेगी या रिड्यूस करेगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, 5 MCQs देखें तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय एयर इज 4 न्यूटन। दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, अगर उनके दरमियान मीडियम एयर का मीडियम है 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सो उसके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो 4 न्यूटन की फोर्स है। अगर हम उसी मीडियम के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम जो है हम 2 रख दें तो फोर्स कितनी होगी। ऑप्शन देखें तो आपके पास 1/2 न्यूटन है, हाफ न्यूटन हो जाएगी, 2 न्यूटन हो जाएगी, 4 न्यूटन हो जाएगी या 8 न्यूटन हो जाएगी। हम यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं
कि एयर का जब मीडियम है तो फोर्स कितनी है 4 न्यूटन। अगर हम मीडियम जो है वो 2 कर देते हैं तो फोर्स कितना होगा। हम जानते हैं कि मीडियम ऑफ एयर जो है, हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है 1.0006 है। हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं एफ एयर इज इक्वल टू ओरिजिनल फोर्स डिवाइडेड बाय मीडियम। ठीक है, अब हमने ओरिजिनल फोर्स काउंट करनी है तो आपके पास जो है वो मीडियम दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स जो है 4 न्यूटन मल्टीप्लाई 1.0006 विच इज अप्रोक्सीमेट जो है वो 4 न्यूटन ही हो जाएगी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखें तो हम F2 जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला है F डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2, मीडियम से 2 के मीडियम से डिवाइड करेंगे ओरिजिनल फोर्स को। 4.0024 डिवाइडेड बाय 2 विच इज अप्रोक्सीमेट जो है वो 2 न्यूटन है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह के आपको आगे भी क्वेश्चन आएंगे। 6 MCQs देखें। ऐसा यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसे हम के कहते हैं। ऑप्शन देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि कूलम्स फार्मूला जो है वो F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे और K को एक साइड पे सेपरेट लिख लेंगे। सो K इज इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। अब इसके अंदर हम यूनिट्स जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं स्मॉल यूनिट, जैसे फोर्स का जो है वो न्यूटन है, मीटर R का मीटर है, Q1 Q2 जो है वो कूलम है। यहाँ पर देखें तो अगर हम मीटर को यूनिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास सी ऑप्शन बनेगा इस MCQ से रिलेटेड। 7th MCQ देखें तो फोर्स बिटवीन द 2 सिमिलर यूनिट चार्जेस प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन एयर। 2 सिमिलर चार्जेस हैं और यूनिट चार्जेस हैं। यूनिट चार्जेस मीन उनकी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, 1 मीटर अपार्ट यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर हम प्लेस करते हैं, उनके दरमियान जो मीडियम है वो एयर का मीडियम है, तो फोर्स क्या होगी। यहाँ पर देखें तो 1 न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 न्यूटन है, और उसके बाद डी ऑप्शन है नन ऑफ दी। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं तो आपके पास कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसके अंदर हम जो है चार्ज की मैग्नीट्यूड 1 लिखेंगे। ठीक है, हम इनके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने K की वैल्यू पढ़ी है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ Q1 Q2 का हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और नीचे डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है, तो भी 1 का स्केयर आ जाएगा। सो अब जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी ऑप्शन होगा, 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन। 8 MCQs देखें तो क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन मेजर्स ऑफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब क्लोज होती हैं तो वो क्या मेजर करती हैं। सो यहाँ पर ए ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फील्ड उसकी डायरेक्शन मेजर करती है, स्ट्रेंथ उसकी जो है वो शिद्दत, पोटेंशियल डिफरेंस या यूनिफॉर्मिटी ऑफ फील्ड। यहाँ पे आप सोल्यूशन देखें तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा की हैं, एक पॉजिटिव किया और एक नेगेटिव किया। दोनों को ड्रा किया हमने। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, यानी चार्ज से बाहर की तरफ आती है। उसी तरह नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड होती है। सो अगर हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ थोड़ा सा अगर हम क्लोज करते हैं तो वो मेजर करता है इसकी स्ट्रेंथ को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी सो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, उनकी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी एज कम्पेयर टू अगर वो कुछ डिस्टेंस पर उनको प्लेस करते हैं, सो उनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो वीक होगी। और अगर हम कुछ उनको करीब अगर प्लेस करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 9 MCQs देखें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड एन आइसोलेटेड चार्ज माइनस Q। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है। ऑप्शन देखिए रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, एलिप्टिकल, सर्कल। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इनवर्ड होती हैं, सीधी इनवर्ड होती हैं। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो माइनस चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो रेडियली इनवर्ड
बी ऑप्शन होगा। 10th MCQ देखें तो इफ बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन कूलम्स फोर्स विल, आपने दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को दोगुना कर देना है और डिस्टेंस को भी आपने डबल कर देना है। सो कूलम्स फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, रिमेन सेम हो जाएगी या 1/4 हो जाएगी। सो हम इसका यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं। कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। आपने Q1 Q2 को 2Q1 2Q2 फर्ज कर लेना है। तो यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर R को 2R लिखेंगे, तो अगर आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 ऊपर 2 × 2 जो होगा वो 4 बाहर आ जाएगा और नीचे R का स्केयर 2 का स्केयर जो 4R स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो 4 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वही फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। सो फोर्स पर हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फोर्स जो है वो रिमेन सेम होगी। सी ऑप्शन जो होगा वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इससे आगे जो है MCQs को हम देखेंगे। 10th MCQs ही अगली वीडियो में होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।